1965 के युद्ध के बाद समझौते के लिए ताशकंद को भारत और पाकिस्तान की मुलाकात के लिए तय किया गया। तारीख मुकर्रर की गई 10 जनवरी, लेकिन उसी रात होटल में उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन ना तो पोस्टमार्टम ताशकंद में हुआ और ना ही भारत में। पार्थिव देह जब भारत आया तो वो नीला पड़ चुका था। शास्त्री जी की मौत से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। जाने आज के एक्सप्लेनर में ताशकंद में शास्त्री जी की आखिरी रात की कहानी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तभी 1965 में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दी, जिसके बाद शास्त्री जी ने सेना को आदेश दिया पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए और लाहौर तक पहुंचने में भी कोई गुरहेज करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना लाहौर के पास तक जा पहुंची। 710 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पर कब्जा कर लिया गया। 20 सितंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आने के बाद युद्ध विराम हुआ। मध्यस्थता के लिए फिर रूस बीच में आया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद को समझौते के लिए चुना गया, जो उस वक्त रूस का हिस्सा थी। 6 जनवरी को शास्त्री जी उनके पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय, सहायक रामनाथ और उनके निजी डॉक्टर RN चुग और सूचना सलाहकार सह पत्रकार कुलदीप नैयर के साथ ताशकंद पहुंचे। 10 जनवरी को कुछ मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ सहमति बनी। तय हुआ कि दोनों सेनाएं वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगी। भारत पाकिस्तान को हाजी पीर और ठितवाल वापस कर देगा। दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मीटिंग के बाद शास्त्री जी रात करीब 10 बजे होटल पहुंचे। खाने में उन्हें आलू पालक और कड़ी परोसी गई। उस दिन ये खाना तत्कालीन राजदूत TN कॉल के यहाँ से बनकर आया था। इससे पहले उनका भोजन रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना राजदूत के कुक जॉन मोहम्मद ने बनाया था। किचन में उस दिन रूस के इंटेलिजेंस की 2 महिलाएं भी मदद के लिए थी, जो शास्त्री जी का भोजन पैक करने से पहले चक्कर भेजती थी। तभी उनके पास एक कॉल आया, जिसमें उन्हें पता चला कि उनके फैसले से भारत के लोगों में नाराजगी है। जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर बात की तो अपनी बेटी कुसुम और पत्नी की नाराजगी का भी सामना उन्हें करना पड़ा। फिर शास्त्री जी सोने चले गए। अगले दिन अफगानिस्तान जाने के लिए पैकिंग की जा रही थी। तभी जगन्नाथ सहाय को रात करीब 1:20 पर शास्त्री जी अपनी लॉबी में लड़खड़ाते हुए नजर आए। शास्त्री जी ने पूछा, डॉक्टर कहाँ है? जगन्नाथ सहाय ने गार्ड की मदद से उन्हें बिस्तर पर लेटाकर पानी पीने को दिया। उनका हाथ सीने पर था और कुछ ही पलों में सब कुछ थम गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। तब से लेकर अभी तक कई सारी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है। कुछ में कहा गया है कि उन्हें जहर दिया गया, कुछ ने यह भी कहा कि ये CIA का काम है। जिस रूम में शास्त्री जी रुके थे उसमें भी कई सबूतों पर गौर नहीं किया गया। लगभग 10 साल बाद जनता पार्टी की सरकार के वक्त राजनारायण जांच कमेटी बनी, लेकिन चश्मदीद रहे डॉक्टर चुग की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वहीं सहायक रहे रामनाथ की एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने की